दोस्तों, शनिवार की रात 3 लौंग इस जगह पर चुपचाप रख देना। इतना पैसा आएगा कि करोड़ों के नहीं, अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। और लौंग के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने शनिवार के दिन सही तरीके से सही समय पर कर लिया, जैसे हम आपको बताने वाले हैं उसी तरह से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने कर लिया, उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं, जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको सफलता ही मिलती है और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। जीवन से निर्धनता को आप बिल्कुल दूर कर देते हैं। लौंग के इन छोटे और सरल से उपायों को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं, तो देखिए, लौंग के उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग गलती करते हैं। लौंग के उपाय करते समय, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिस वजह से उनके उपाय जो हैं सफल नहीं हो पाते हैं और उनको अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको उस उपाय को पूरा सुनना है, समझना है कि उपाय करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, उसके बाद ही आप उपाय करें और जिस तरह तरह से बताया जाए उस तरह से उपाय करें। फिर आप देखेंगे कि उपाय भी आपका सफल होगा और आपके जीवन के बड़े बड़े दुख कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ में हम लौंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में करते हैं और भी महादेव की पूजा है। हनुमान जी का पूजन जब हम करते हैं, उसमें भी लौंग लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ तो ऐसा समझ लीजिए कि लौंग के बिना अधूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है और लौंग से ही उनका पूजन पूरा होता है। तो लौंग जो है आपके किचन में रखी, ये छोटी सी लौंग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो लौंग के जो उपाय होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में यह धन सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम करती है। लौंग तो ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि लौंग के इतने ज्यादा उपाय बताए गए हैं और इतने चमत्कारी ये उपाय हैं कि जो व्यक्ति करता है वह अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा लेता है और अपने भाग्य को भी चमका लेता है। बस लौंग के उपाय करने से पहले शर्त यह होती है कि आपको यह उपाय सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को सही जगह पर करना होता है। तो देखिए, लौंग के जो उपाय आपको बताने वाले हैं, आज आप अपने जीवन में चाहे तो गरीबी को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट आपके जीवन से आप दूर कर सकते हैं लौंग के उपायों को करके। तो जो लोग अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं, या जिनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया है, या व्यापार खराब होता जा रहा है, या फिर जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, उन लोगों को तो विशेषकर लौंग के उपाय शनिवार के दिन जरूर करने चाहिए। और यह जो साल है 2024 ना, आप सभी जानते हैं यह शनिदेव का ही साल है, और इस साल में अगर आप शनिवार के दिन लौंग के उपाय करते हैं तो शनिदेव को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करते ही आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे दुख और कष्टों को तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। बस लौंग के उपाय आपको सही तरीके से करने हैं। और दूसरी चीज कि शनिदेव के ऊपर विश्वास करके यह उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपको मिले और हमेशा मिलती रहे, और शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकें और लौटकर कभी आपके जीवन में निर्धनता न आए, तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और मतंग दृष्टि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, शनिदेव का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस
पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शत्रु से मुक्ति का उपाय है। अब देखिए, आजकल के टाइम पर हर व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, सफलता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है तो कोई ना कोई उससे जरूर जलता है। और ऐसे लोगों की सोच जो यह चाहते हैं न कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे, तो उनकी जो सोच होती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी पड़ता है और आप अपने जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आपके जीवन में निर्धनता आने लगती है, गरीबी छाई रहती है, घर में एक एक रुपए के लिए लोग परेशान रहते हैं, है ना, घर में बीमारियां भी आने लगती हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में बढ़ती है। जब कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार करना है और एक लेनी है यहां पर लौंग। ठीक है ना, एक लौंग का मतलब 2 लौंग लेनी है, फूल वाली एक लौंग का जोड़ा। अब ये जो 2 लौंग आपने ली है, ये आपको उसी दीपक के अंदर डालनी है जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है। अब यह दीपक आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर लगाना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि जो भी भूल चूक मुझसे हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और हमेशा मेरी रक्षा करना। और शनिदेव का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात शनिदेवा आकर आपकी रक्षा करते हैं। आपका कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जा रही है, ना ऐसी चीजें बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। दूसरी चीज, अगर नजर दोष है आपके ऊपर तो वो भी दूर होती है। और शनिदेव का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है और दुख तो उसके जीवन में कभी लौट कर ही नहीं आते हैं। बस यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन करना है, शाम के समय में, और 5 शनिवारी उपाय आपको करना है। बस पूरा विश्वास आपको शनिदेव पर रखना है। अपने मन में निश्चय करना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है शनिदेव पर, उनके ऊपर विश्वास करके उपाय करें। फिर देखें, शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, बंधनवार जैसी चीजें होती हैं, है ना, तो इस तरह की चीजों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति आपके घर में क्यों ना हो, आपके घर को छोड़कर भागेगी, और ऐसा समझ लीजिए कि कभी लौट कर आपके घर में नहीं आएगी। और इसके बाद आप अपने घर में जो भी काम करेंगे या अपने व्यापार में जो भी काम करेंगे, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अचानक से हमारा व्यापार खराब हो गया, अचानक से हमारे घर में पैसा आना बंद हो गया, अचानक से हमारे घर में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं जब घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज आपको अपने घर में देखने को मिलेगी कि घर में क्लेश बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी चीजों को दूर करना बहुत जरूरी होता है, वरना ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख जो है ना, वो कभी दूर नहीं होंगे। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये शनिवार के दिन ही आपको करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन लेना है, ठीक है ना, कोई दीपक वगैरह बड़ा सा होता है वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, आपको 11 लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे 5 कपूर के टुकड़े लेने हैं और 2 हरी इलायची लेनी है आपको। अब आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या कोई भी बर्तन आपने लिया है, बस स्टील का बर्तन आपको नहीं लेना है ना, पीतल का भी आप ले सकते हैं और मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज ले, लेकिन स्टील का ना लें। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, ये 11 लौंग, 5 कपूर और 2 हरी इलायची जो आपने ली है, इन तीनों चीजों को रखना है और रखकर इसे जला देना है। अपने घर के मंदिर में जला दिया। अब इसका जो धुआं है, ठीक है ना, आपके घर में जितने भी कमरे हैं
एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। अपने घर की बालकनी में सभी जगह पर, सिर्फ शौचालय आदि को छोड़कर, ठीक है ना? मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां पर भी धुआं फैलाना है। अब जब इसकी जलकर पूरी राख बन जाएगी, है ना, जब ये जलता हो, तब जब पूरे घर में आप घूम लें, उसके बाद इसे कहीं पर आप रख दें, चाहे तो घर के मंदिर में ही लाकर रख दें। जब ये ठंडा हो जाए, इसकी राख बन जाए, इसकी राख को आपको क्या करना है, एक लोटा ले लें, है ना, उस लोटे के अंदर जल भरें और उसके अंदर आपको इसकी राख को डालना है। और यह जो जल है जिसमें आपने राख डाली है ना, यह जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना है प्रतिदिन, क्योंकि राख थोड़ी सी ही लोटे के अंदर डालनी है। बाकी राख किसी डिब्बी में भरकर रख लें और प्रतिदिन इसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के टाइम में आप करें। आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और कभी भी आपके घर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब तक ये उपाय आप करेंगे तो कोशिश करें कि अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। अब कितने दिन करना है? तो कम से कम यह उपाय आप महीने में, आपको लगे ना कि इस टाइम मुझे टाइम मिल रहा है, इस टाइम मैं ये उपाय कर सकता हूं, तो कोई भी दिन आप शनिवार का चुन ले कि इस शनिवार को करना है या अगले शनिवार को करना है। जब भी आपको टाइम मिले तब भी ये उपाय करें। कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, इस उपाय को जवाब करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। 3 लौंग आपको शनिवार के दिन अपने घर में कहां पर रखना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है और इस उपाय को करने से आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए आपको करना क्या है। जो 3 लौंग ली हैं, आपने उपाय को करने के लिए 3 लौंग लेनी है, ठीक है ना? ये उपाय शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी ये उपाय आपको करना है। हफ्ते में 2 दिन, शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन। तो देखिए आपने जो 3 लौंग ली हैं, एक गुलाब का फूल लेना है, 3 लौंग लेनी है। अब जो 3 लौंग ली हैं, ठीक है ना, उसमें से 2 लौंग तो आपको एक लाल फूल के अंदर रख देनी है। कोई भी लाल फूल आप ले लें, गुलाब का ले लें और गुड़हल का भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। उस फूल के अंदर 2 लौंग रख देनी है। अब एक लौंग आपके पास बची है, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और इस दीपक के अंदर ही आपको ये एक लौंग डाल देनी है। 3 लौंग आपकी हो गई, 2 लौंग आपने फूल में रख दी और एक लौंग दीपक के अंदर डाल दी। अब जो फूल आपने लिया है, ठीक है ना, वो फूल अभी आपको अपने हाथ में ही रखना है और दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाना है और फूल अपने सीधे हाथ में पकड़कर आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी से कहना है कि हे धन की देवी, माता लक्ष्मी आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का दुख जो है यह जरूर दूर होगा और मैं अपने जीवन में धनी जरूर बनूंगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप मां लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके ये उपाय करें। देसी घी का दीपक जलाएं, एक लौंग डालकर लंबी बाती उसके अंदर लगानी है और साथ ही साथ एक गुलाब का फूल या फिर कोई भी लाल फूल उन्हें अर्पित करना है। और यह उपाय आप शनिवार के दिन करें और शुक्रवार के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 5 शनिवार या 5 शुक्रवारी उपाय आप करें। आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास क्या है। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक कर देना और मतंग दृष्टि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।